पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने खुद मुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अवाम की सलामती यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास को पाक ईरान सूरत हाल से मुतल्लिक सियासी और सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर ईरान में मुकीम पाकिस्तानी निजात दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। एलामे में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मवासिलाती ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक बातचीत और सिफारतकारी से छोटी मोटी रुकावटों में काबू पा सकते हैं। दहशतगर्दी से इसकी तमाम शक्लों और मज़ाहिर में आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फॉर्म ने खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी पर अफवाज की पेशा वाराना रद्द अमल को सराहा। पाकिस्तान का ईरान के साथ मौजूदा तनाव खत्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एक दूसरे के सफ़ीर भी वापस लगाने का फैसला। निगरां वफाकी काबीना ने कौमी सलामती के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। काबीना ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला पेशा वाराना महारत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज के जवाब को सराहा। काबीना को ईरानी हमले पर पाकिस्तान के रद्द अमल की तफसीलात से आगाह किया गया। निगरां वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान कानून पर अमल करने वाला अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान तमाम ममालिक बिलखसूस हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान और ईरान दो बिरादर ममालिक हैं। दोनों ममालिक के मुफाद में है कि ताल्लुकात को बहाल करने के इक़दाम करें। पाकिस्तान और ईरान का तनाव खत्म करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू की। दोनों वज़राए खारजा ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए करीबी ताउन के साथ काम करने, बाहमी तशवीश के दूसरे पहलुओं पर करीबी राब्ते पर इत्तफाक किया। वज़ीर खारजा ने इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम को ताउन का जुज़्व करार दिया। दोनों वज़राए खारजा ने अपने सफ़ीरों को मुतल्लिका दारुल हुकूमतों में वापस भिजवाने पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़राए खारजा की फ़ोन पर मुस्बत बातचीत हुई। इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं। इस मुल्क के लोग नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। इलेक्शन में हम सरप्राइज देंगे, आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि हमारा वज़ीर ख़जाना कोई भी होगा मगर इसहाक डार नहीं होगा। पिछली हुकूमत में मिफ्ताह इस्माइल को तब्दील करके इसहाक डार को लाने से मुल्क मुआशी मसाइल का शिकार हुआ। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा कि नून लीग वालों की ये बात मजाक है कि उन्होंने सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। ये सियासत मुल्क और रियासत को बचा सकते थे, लेकिन नून लीग ने मिफ्ताह इस्माइल को तब्दील करने का फैसला मुशावरत के बगैर किया। इस फैसले का उनको अब नुकसान हो रहा है। बिलावल ने कहा कि नुकसान में जाने वाले इदारों को पब्लिक प्राइवेट शराकत से चलाकर दिखाएंगे। NFC वार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ बातें इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में आकर मुकाबला करो। मैदान छोड़कर भागते क्यों हो? मरीम नवाज का चैलेंज। खानेवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था शोहदा की यादगारों को जलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। कहते थे इतनी महंगाई है तो कौन मुस्लिम लीग नून के लिए निकलेगा? नून लीग के जलसे में आवाम का समंदर बताता है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ नहीं है। बानी PTI इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन में बैठने पर तैयार। कहा कि इंतखाबात के बाद कमजोर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर होगा कि वो ऑपोजिशन में बैठें। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो सियासी आदमी हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले PDM से भी हमारी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। PDM ने शर्त रखी कि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। इस शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। बोले वो तो
19 माह से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत की बजाय उन्हें फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। बानी पीटीआई ने कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। ये भी कहा कि ईरान की जानिब से हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान खराब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। 5 अगस्त ना होता तो भारत से दोस्ती और मुज़ाकरात की पूरी कोशिश करते और की भी थी। पीटीआई से मुज़ाकरात में हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी कि जस्टिस उमरता बंदयाल रिटायर्ड हों तो इलेक्शन हों। ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि बानी पीटीआई जिस किस्म की आदिया चाहते थे वो पूरे मुल्क को पता है। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में भी अच्छा जलसा किया है। नवाज शरीफ 28 जनवरी को सियालकोट में भी जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब में सख्त सर्दी पड़ रही है, इसलिए भी मुहिम वैसे नहीं चल रही जैसे पहले चलती थी। मुखालिफिन पीटीआई का जज्बाती कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 का इलेक्शन मुश्किल था। इस इलेक्शन में सर्वे बता रहे हैं कि नवाज शरीफ मुखालिफिन से आगे हैं। पीटीआई के कारकुन भी अपनी क़यादत से मायूस हैं। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया। ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के, आपका जज्बा देख के, आपका तादाद देख के वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। इस इलेक्शन में अब 2 सियासी जमातें रह चुके हैं। एक कायदे अवाम का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो दूसरा मरहूम जियाउल हक का मुस्लिम लीग है। वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया। ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। कहा कि हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। वो अवाम की तरफ देख रहे हैं, किसी और की तरफ नहीं देख रहे। खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बारियां लेकर भी नहीं भरा। उन्हें बस फिक्र है कि 4थी बार वज़ीर आज़म बन जाएं। अगर ये किसी न किसी तरह 4थी बार वज़ीर आज़म बन भी गए तो फिर रोना धोना करना है कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब के अवाम को समझाएं। मुकाबला 2 जमातों शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। पंजाब में अवाम की अक्सरियत एंटी नून लीग है। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। पीटीआई ने लफाजी के सिवा कोई काम नहीं किया। ये लोग झूठ बोलते हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। मगरिब की नौकरी करो लेकिन पाकिस्तान की मुफादात तो ना बेचो। पाक ईरान कशीदगी के बावजूद इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख पर नज़रसानी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है और ऐसी कोई तजवीज़ या ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नज़रसानी हो। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई किसी रुकावट के बगैर मामूल के मुताबिक जारी है। बलूचिस्तान में तफ्तान और चीती बॉर्डर पर कस्टम के दफातर जुमे के रोज़ खुले रहे। तफ्तान में पाक ईरान बॉर्डर से 110 ट्रकों और कंटेनर्स की आमदोरफ्त हुई। पाकिस्तान से चावल, माल्टे और दीगर अशिया ईरान गईं। ईरान से LPG, पेट्रोलियम मसनूआत और खुर्दनी तेल पाकिस्तान लाया गया। कस्टम हुकाम का बयान। DC पंजगूर ने कहा है कि पंजगूर की चीदगी बॉर्डर पर भी तिजारती सरगर्मियाँ जारी रहीं।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई ने वकला तब्दील कर दिए। वकला की तब्दीली के बायस जुमे को भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई ने लतीफ खोसा और शहबाज खोसा को अलग कर दिया। अब अली जफर और उस्मान गिल उनके वकील होंगे। अडियाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि फर्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्तिलाहात वकील ही समझ सकते हैं। वो वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल ही नहीं करते। बानी पीटीआई के वकला की तब्दीली की वजह भी सामने आ गई। लतीफ खोसा की जानिब से अदालत में अली जफर को नया वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी गई। मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबी मुहिम की वजह से केस की वकालत नहीं कर सकेंगे। बानी पीटीआई ने लतीफ खोसा को मुकदमे की पैरवी की बजाय इंतखाबी मुहिम की इजाज़त दी। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हफ्ते तक मुलतवी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकला पेश नहीं हुए। एक गवाह असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला का बयान कलमबंद कर लिया गया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। शाखावर कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी होंगे। ज़का अशरफ का कहना है कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, इस तरह काम करना मुमकिन नहीं। कीवीज के देश में शाहीन अपनी उड़ान भूल गए। साइम, बाबर, फ़खर, इफ्तिखार, फरहान सब नाकाम। रिजवान खेले, 90 रन बनाए, टीम का स्कोर 5 विकेट पर 158 रन तक पहुंचाया, लेकिन न्यूजीलैंड ने तबाहकुन आगाज के बावजूद हदफ 11 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 139 रन की शराकत दोनों ने टीम को 5 मैचों की सीरीज में 4-0 की बढ़तरी दिला दी। आखिरी मैच इतवार को होगा। निकाह अगर इद्दत में भी हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। बताया जाए कि अगर निकाह बाकायदा नहीं हुआ तो उसमें जुर्म क्या है। इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को समन जारी करने के खिलाफ दरखास्त की जमात के दौरान ट्रायल कोर्ट को गवाहों को बयानात रिकॉर्ड कराने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर इस्तगासा के बयान को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी निकाह 48 दिन बाद हुआ है। इद्दत का दौरानिया अमूमन 90 दिन का होता है, मगर इस बारे में मुफ्ती उस्मानी की वजाहत भी मौजूद है। केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। ईरान का पाकिस्तान के अंदर हमला करने का फैसला दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब करने की सलाहियत रखता है। एक ऐसे वक्त में जब खित्ता पहले ही तनाज़ात का शिकार है, गलत हिसाब किताब ख़तरनाक हो सकता है। अमरीकी अखबार के मजमून में खबरदार कर दिया गया। आर्टिकल में कहा गया है कि जैसे जैसे खित्ते में तनाव बढ़ रहा है, तेहरान तेज़ी से हदफ बन गया है। ईरानी तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत सख्त गिर लोगों के बढ़ते मुतालबात पर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती थी। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाइज ने कहा है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है कि वो इन सलाहियतों को अपने वतन के दिफा से कम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने पर तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तानी हदूद में ईरान के हमलों पर हैरत का इजहार। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान खदशात के इजहार के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म मौजूद है। बिलावल ने यह भी कहा कि हमले के दिन हमारे वज़ीर आज़म ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ थे और गालिबन इस मुलाकात में किसी किस्म के खदशात का इजहार नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कशीदगी की इब्तिदा ईरान ने की है, जिस पर पाकिस्तान को भी जवाबी एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ा। अब भी वक्त है दोनों मुल्क मजीद कोई मनफी इक़दाम न करें। अपने दौरे अफगानिस्तान से मुतल्लिक जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगान हुक्काम ने पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी के वाक़यात पर नाराज़गी का इजहार किया और पाकिस्तान की शिकायत को सही तस्लीम किया। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा है कि 21 जनवरी को एमकेएम पाकिस्तान का जलसा होगा। कराची की आवाम की राय एमकेएम के इंतखाबी जलसों में सामने आएगी। आवाम ने जलसों में शिरकत करके एमकेएम को मैंडेट दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 21 जनवरी को कराची की राय और मैंडेट पर अवामी मोहर लगेगी। कराची के लोगों से ये शहर एक साजिश के जरिए छीन लिया गया था। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के 15 से ज़ायद यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने मुल्तान में साबिक MPA ज़हीरुद्दीन अलीज़ई की रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेहतरीन काम करेंगे, हल्के की शक्ल बदल देंगे, नौजवानों पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं।
पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने NA 127 में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत की है। कहा कि NA 127 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया। पुलिस FIR दर्ज करने से भी इनकार कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग बिलावल की पुरजोश इंतखाबी मुहिम और पंजाब में पजीराई से परेशान हैं। कराची के इलाके कुरंगी सेक्टर 50 में 2 रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला मैट्रिक का तालिब इल्म दम तोड़ गया। आयान बुध की शाम घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। मुलजिमान ने एक लड़के से मोबाइल छीना और फरार होते हुए गोली चलाई, जिससे आयान शदीद जख्मी हो गया। तोरखम सरहदी गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए जुमे को 8वें रोज भी बंद। दोनों जानिब माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। सरहदी गुजरगाह से पैदल आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए सफरी दस्तावेजात की शर्त लगाई गई है। के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। के इलेक्ट्रिक के अबूरी लाइसेंस की मुद्दत आज पूरी हो रही थी। के इलेक्ट्रिक को इससे पहले 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के लापता अफराद से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीरी इकरारनामा जमा कराने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब किसी शख्स को गैर कानूनी लापता न करने का हुक्म दिया है। मुतल्लिका वजारतों के सीनियर तरीन अफसरान से दस्तखत शुदा तहरीरी इकरारनामा मांगा गया है। PTI के साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्तरो फैसलाबाद में कचहरी के अहाते से गिरफ्तार। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मज़ाहमत पर ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। रहनुमा PTI मोहन सिलाही की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि इलेक्शन कमीशन को PTI के पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ है, मगर उम्मीदवारों के अगवा पर नहीं। बाजोड़ के इलाके बादशाह में कार पर फायरिंग से जख्मी पोलियो कोऑर्डिनेटर पेशावर के अस्पताल में दम तोड़ गए। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। गजा पट्टी में इसराइली बमबारी से मजीद 142 फलस्तीनी शहीद और 278 जख्मी हुए। अक्टूबर से अब तक गजा पट्टी में 24,762 शहरी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी हुक्काम का कहना है कि इसराइली फौज ने गजा में 12 खानदानों का इज्तिमाई कत्लेआम किया। हमलों के बायस नकल मकानी करने वालों में वबाई अमराज फैल रहे हैं। कम अज़ कम 4 लाख शहरी वबाई अमराज का शिकार हो गए हैं। तिब्बी इमदाद न मिलने से 60,000 हामला ख़वातीन की जानों को खतरा है। उधर इसराइल ने गजा में झड़पों के दौरान एक और फौजी की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर भर से सियासी झंडे और बैनर्स उतारने का ऐलान। कहा कि पूरे शहर में कुर्सी, पतंग और तराजू नजर आ रहा है। झंडों से सियासत नहीं होती। पूरे शहर में इनकी कोई तस्वीर नहीं। ये भी कहा कि हाफिज नईम ने अपनी पूरी मुहिम को लिसानियत की बुनियाद पर चलाया। नफरत, तासुब और दहशत की सियासत इस शहर से ख़त्म हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये क्या बात हुई कि जिस उम्मीदवार की तस्वीर होगी उसके खिलाफ पर्चा होगा। बताया जाए तस्वीरें लगने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कितनी FIR दर्ज की गई। अदालतें अपना मजाक मत उड़वाएं। लोगों को जंगल का कानून अदालत जाकर ही समझ आता है। कराची में जारी नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में इस्लामाबाद के गोल्फर जुबैर हुसैन ने होल इन वन कर दिया। जुबैर हुसैन ने 210 गज के फासले से ये कारनामा अंजाम दिया। कहा कि एक माह के अंदर दूसरा होल इन वन करने और इनाम में लग्जरी गाड़ी मिलने पर बेहद खुश हैं। और स्पेन के कार्लोस सेंज ने डकार रैली जीत ली। वो 61 बरस की उम्र में ये कारनामा अंजाम देने वाले सबसे उम्र रसीदा ड्राइवर बन गए। मोटरसाइकिल इवेंट में अमेरिका की रिकी ब्राबैक फातेह करार पाए।